तो आप सबसे मैं कहूंगा अपनी अपनी जगह बैठे हुए आपकी अपनी उम्र जो है, जिस वर्ष में आपका जन्म हुआ, मान लो 1965 में जन्म हुआ, और आज अगर आप जितने वर्ष के भी हों ऐड करिए तो उसका जोड़ 2023 आएगा। जरा करके देखिए, अपने मन में करिए आप भी। आप अगर 1990 में 1995 में जब भी जन्म हुआ है और अपने जन्म के साल ऐड करिए तो उसमें सामने का जोड़ 2023 आएगा। बताइए, आपके पास मोबाइल फोन है, उसमें सब में कैलकुलेटर है, कैलकुलेट कर दीजिए। क्यों जी, आ रहा है क्या? आ रहा है। आपके बहनों, आपने भी कुछ किया क्या गिनती? देखा, ये वर्ष जो है 2023 बड़ा उत्कर्ष वर्ष है। मानते हो कि नहीं मानते? जितने लोग मान रहे हैं हाथ उठाइए जरा। अब देखो ये बात, इसलिए मैं कहता हूं आप सबसे आज अपने जन्मदिन पर एक बात काम की बता के जाऊंगा। मैंने कहा आपसे कि 2023 वर्ष 1000 वर्ष बाद आया है और अपने जन्मदिन के जन्म का जोड़ कर लीजिए, 2023 आएगा। अब कितने लोगों ने हाथ उठाया? लगभग 90% लोगों ने हाथ उठा दिया, क्योंकि सुभाष जी कह रहे हैं इसलिए आपने मान लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी वर्ष आप करोगे तो जोड़ उसी साल का ही आएगा। ये कोई 1000 वर्ष वाला खास दिन नहीं है। तो जीवन में हमेशा ये बात याद रखना, खासकर बहनों से मैं इधर बात तो आपको जिक्र करता हूं कि आपके पति हो, बड़ा बेटा हो, कुछ हो, कोई भी, अरे कुछ नहीं है भाई, तुम्हें भी मिठाई मिलेगी, चिंता मत करो, बैठे रहो। कोई भी जीवन में कुछ कहे तो उस बात पर अपने खुद के अनुभव पर जब तक वो बात ना उतरे उस बात को पूरी तरीके से नहीं मानना चाहिए। कुछ भी बात कोई भी कहे, कितना भी बड़ा आदमी, कितना भी सियाना आदमी, कुछ भी, ये हमारे पत्रकार बंधु, हमारे मीडिया के साथी बैठे हैं, इनसे मैं कुछ भी बात कह लो वो नहीं मानेंगे। ये पूछना चाहेंगे क्यों, कैसे कह रहे हो ये बात। तो इस प्रकार से आपसे एक तो ये छोटी सी बात कही कि हर बात को अपने अनुभव पर उतारो, उसके बाद उस बात को मानो, उसके बाद उस पर ज्ञान करो, उस पर अमल करो। अब थोड़ी सी बात अपने फाउंडेशन की, इस हिसार जिले की हम करते हैं। हमने ये माना कि यदि भारत के गांव में, अगर भारत का गांव का युवा सशक्त हो जाए, नशे से परे हो जाए, और गांव की महिला अगर सशक्त हो जाए, तो फिर इस देश के गांव को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो महात्मा गांधी ने सपना आजादी के समय लिया था, अब वो सपना ये था कि पावर जो है गांव में आनी चाहिए, ना कि दिल्ली में सेंट्रलाइज होनी चाहिए। क्योंकि अंग्रेजों ने तो दिल्ली में सारी पावर पूरे देश की कर रखी थी, और दुर्भाग्य से हमारे संविधान में भी
वो पावर दिल्ली में ही संग्रहित है। तो गांधी जी का जो सपना था कि गांव में पावर हो, गांव ही देश के शक्ति बने, वो सपना अगर देश के युवा, गांव के युवा और गांव की महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो वही तभी काम बन सकता है। तो इतनी बात कहते हुए ज़्यादा कोई आज का विषय नहीं है। बाकी हमारे मीडिया के साथियों को यदि कोई प्रश्न है तो बेझिझक इतने सभी के सामने पूछ सकते हैं। आई होप के कोई ना कोई माइक आपके सामने आपको देंगे ताकि जो प्रश्न आप पूछें। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक बिफोर a great person like you. The question is, with monarchy and anarchy, there is king ruling, we get more discipline to the core of the people. What is your opinion on that? Well, ask the doctor sitting behind you. He will answer you. Currently also there is whether there is a monarchy or there is a democracy, he will tell you. Good evening, sir. Thank you for this one. Next question. सर, इस तरह की चर्चाएं जारी है आपको लेकर। हिसार लोकसभा से आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है? और क्या लगता है आज हिसार लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास की कमी और क्या क्या विकास होने चाहिए? हाँ, जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, हेलो, मेरा तो हमेशा साथ समर्थन, बचपन में हम जनसंघ में थे और अभी भारतीय जनता पार्टी में उनके समर्थक हैं। वो अगर चाहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे और जनता जनार्दन चाहेगी तो लड़ेंगे। दोनों की सहमति होनी चाहिए। अब वो तीसरी बात, हिसार में हो चाहे किसी भी जिले में हो, किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, भारत की कुछ मूलभूत बातें करने वाली हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। जैसे कि मैंने यहाँ का कहा आपको, आप अगर देखेंगे तो हिसार की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में नशे की आदत बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ती जा रही है। पहले जो नशा मुक्ति केंद्र 2-4 दिखते थे, आज 20 खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी नशे की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और बाकी तो ये है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना केवल नाराबाजी से नहीं होगा, रियल में करना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं यहाँ महिलाओं की शक्ति आदमियों से ज्यादा है। किसी के कार्यक्रम में मुझे तो इस हरियाणा में कभी इस तरह से नहीं दिखता। अगर कहीं आपको दिखता हो तो मुझे बताएं। मेरे कोई भी कार्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की ताकत, महिलाओं की हाजिरी पुरुषों से ज्यादा मिलेगी आपको। और इनसे आप कभी काम करवा के देख लीजिए, इनके काम देखिए गांव में जाके। मैं तो गांव में जाता हूं, इतना बढ़िया काम ये लोग करते हैं। और अभी एक हम स्क्वाड और बना रहे हैं, लिबरेशन आर्मी ऑफ वुमेन, LAW, लिबरेशन आर्मी ऑफ वुमेन। ये गांव में कोई भी व्यक्ति अगर, चाहे वो नशेड़ा, जैसे नाटिका में देखा आपने, वास्तव में ये स्थिति होती है गांव में। वो अगर कोई करेगा तो ये महिलाएं उसको एकदम सही रास्ते पर प्यार से लाएंगी। प्यार से नहीं लाएंगी तो 10 महिलाएं इकट्ठी होके लाएंगी, उसको शर्मसार करेंगी। फिर भी नहीं माना तो शक्ति से करेंगे। ये शक्ति रूपा है ये औरतें और महिला शक्ति। इनकी शक्ति को जगाने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। वो काम करेंगे एज MP। बाकी तो
सड़कें बनाना और करना, ये तो सरकार का काम है, करती रहेगी। सर नमस्कार। मैं जी, फाउंडेशन आप चला रहे हैं, पिछले काफ़ी सालों से फाउंडेशन चला रहे हैं गाँव में, तो महिला सशक्तिकरण का भी, स्पोर्ट्स का भी कर रहे हैं, स्टडी का भी कर रहे हैं, तो जो नशा जितना बढ़ रहा है उसका कारण क्या नज़र आता है, और क्या नशे को लेकर भी कोई फाउंडेशन है आपका जो काम करेगा? ये समाज में कारण तो बहुत सारे कारण से होती है। एक बार एक नशा की आदत किसी को पड़ जाए, वो किस कारण से पड़ी, कि जिसने अपना नशा बेचना है, जिसने ड्रग्स बेचनी है, वो लोग शुरू में गांव में हो चाहे शहरों में हो, आपके यहाँ शहर में नहीं है क्या? आप लोग, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी मीडिया से हूँ, मेरे भी साथी हैं यहाँ पे हिसार में रिपोर्ट करने वाले, नहीं रिपोर्ट करते हैं। स्कूल के कॉलेज के बाहर वो ड्रग बेचने वाला खड़ा रहता है, कहीं ना कहीं ड्रग उनको फ्री में देता है, शुरू में फ्री में देता है, फिर बाद में उसको आदत पड़ जाती है, फिर पैसे खींचता है। तो ये सब तो जिनका काम है नशा बेचना वो करते हैं, और वो नशे की आदत पड़ जाती, क्योंकि वो जो और काम में है नहीं, गांव में वो बेकार है, बेरोजगार है, पढ़ा लिखा नहीं है, माँ बाप ने अकल नहीं सिखाई, बाप भी रात को पी के आता है। तो इस प्रकार से तो सामाजिक बुराई है, उसका कारण कुछ नहीं होता। समाज जब भी समाज सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, उस समय ये बीमारियां पैदा होंगी ही होंगी। फाउंडेशन क्या इसको कुछ काम करेगा नशा मुक्ति के लिए? नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो युवाओं को इस तरह से सशक्त बनाएंगे। जो सशक्त आदमी होता है वो इस कमजोरी में नहीं पड़ता, वो नशे में नहीं पड़ता, कमजोर आदमी नशे में पड़ता है। नमस्कार सर। सर ये सुभाष चंद्र फाउंडेशन 50 ही गाँव में खुले हैं, 100, 150, 200 गाँव में अब तक क्यों नहीं खुल पाएंगे? खुलेंगे धीरे धीरे भाई, तो मैं सरकार थोड़ा ही हूँ, तो जिस तरह से पूछ रहे हो के ये तो राजी खुशी का सौदा है, दोनों का मिलना होना चाहिए। देखो, गांव का सरपंच तैयार होना चाहिए, उस सरपंच की भावना होनी चाहिए, तैयार होने से अकेले नहीं होता, सरपंच की भावना होनी चाहिए, वहाँ के पंचों की भावना होनी चाहिए। हम पहले गांव के सर्वे करते हैं, गांव में माँ बाप से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं। जब हमको लगता है कि सबकी भावना है, सब लोग चाहते हैं, तो ही हम वहाँ उस जगह एकेडमी खोलते हैं। इसका मतलब समझे हैं कि आपने 50 गांव में खोले तो वो बहुत अच्छा हुआ है सर। अब वो अच्छे गांव हैं और वो गांव और आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे और जगह भी खोलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। बड़ी सरकार मानने लगी, बड़ी सरकार जी, चलिए अब एक बार मेरी माताएं बहनों के एक बार फिर प्रार्थना, आप बताइए अब आपकी कुछ मांग है, कुछ इच्छा है तो। चलिए एक बार फिर हम कुछ देश का नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।